अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल चिकन नगेट्स, जो कि बच्चों बड़ों सभी को पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और अपडेट्स के लिए बेल का। आप इसको बना के फ्रिज में रख लें और इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप इसको निकालें और फ्राई करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो है ये चॉपर ले लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप पिसा हुआ चिकन का कीमा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 चिकन फ्ले थी तो मैंने उसको जो है वॉश करके उसके पीसेस कर लिए इस तरह से। और अब वो मैं जो है उसका बिल्कुल पानी हटा के मैं डाल रही हूँ चॉपर में। इसके साथ ही 2 अदद ब्रेड थी मेरे पास। ब्रेड की साइड्स जो है ये मैंने निकाल दिए हैं। अब इस ब्रेड को जो है मैं पानी के अंदर डिप करूंगी इस तरह से। प्रॉपरली पानी में डिप करने के बाद आप उसको इस तरह से निचोड़ेंगे कि इसका जो जितना भी पानी है वो निकल जाए। सिर्फ हमारा मकसद जो है ब्रेड को सॉफ्ट करना है। ये भी चला गया चॉपर के अंदर, ये एक तरफ चला गया। साथ ही अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे। 1 टीस्पून, सॉरी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन इसके अंदर चला गया। मेरे पास छोटी प्याज थी, उसको हाफ मैंने कर लिया है, ये इसके अंदर चली गई। साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर बटर चला जाएगा। इतना बड़ा बटर का पीस देखिए। अब इसके अंदर हम मिर्चों को ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। साथ ही इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा हाफ टी स्पून। थोड़ा सा इसके अंदर नमक जाएगा हस्बे जायका, जितना आपको पसंद है। साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून या से थोड़ी सी ज़्यादा जो है शुगर जाएगी, शक्कर। फाइनली हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर अराउंड 2 टीस्पून जाएगा। सोया सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून। अब ये सारी चीज़ें जो हैं चॉपर के अंदर चली गई हैं। अब हम इसको कर देंगे कवर और इसको हम कर लेंगे चॉप। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप चिकन का कीमा और ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर लें। प्याज को पिसा हुआ इस्तेमाल कर लें और अदरक लहसुन तो हम ऑलरेडी जो है वो पिसा हुआ ही यूज़ कर रहे हैं। तो चलो अब हम इन सब चीज़ों को चॉप करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए, कीमा जो है मेरा प्रॉपर चॉप हो गया है। इस तरह से इसकी जो शक्ल आ गई है। अब हम इसको जो है एक साथ निकाल लेंगे। निकालने से पहले हम हाथों में प्रॉपरली ऑयल लगाएंगे और फिर हम इसको निकाल के बिछाएंगे। किसी भी जिसपे आप रोटी बेलते हैं आप उस पर बिछा लीजिए, किसी भी बोर्ड के ऊपर। फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने कीमे को इस पे रख लिया है बोर्ड के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी। अपने हाथों पे अगेन में ऑयल लगाऊंगी, वरना अगर हम इस पे ऑयल नहीं डालेंगे और हाथों पे ऑयल नहीं लगाएंगे तो जो कीमा है आपका स्टिक करेगा। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर हम डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। और हाथों पे भी इसी तरह से हम ऑयल लगा लेंगे। फिर इस कीमे को हम इस तरह से करेंगे। ऑयल से क्या होगा, ये बोर्ड के ऊपर स्टिक नहीं होगा। अब आपने इसको इस तरह से हाथ की मदद से ही बेल लेना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। पहले हम साइड्स की कटिंग कर लेंगे ताकि जो शेप है इसकी स्क्वायर ही आए। जो कीमा निकलेगा इससे हम हाथ से नगेट्स बना लेंगे। इस तरह से कटिंग करके हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब जो है हम इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अब मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है फ्रीज़र से निकाल लिया है। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 2 घंटे के लिए रखें, फ्रीज़र में रख रहे हैं तो 1 आवर के लिए काफ़ी है। अब आप इसको इस तरह से करके आपने सेपरेट किया। ऐसे आपने इसको उठाया।
थोड़ा थोड़ा सा आपने साइड से इसको दबा दिया प्रॉपर शेप के लिए। फिर आप ले लें मैदा। मैदे में आपने इसको लगाया, कवर किया। मैदे के बाद अंडा। अंडा मेरे पास एक अदद था, उसको मैंने फेंट लिया है। अब ये अंडे के ऊपर भी इसी तरह से जाएगा। अंडा भी इसके ऊपर आप इसी तरह से लगाएंगे। फाइनली जो है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगेगा। ये देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्ब लगाया। अब आप इसको जो है बॉल में जो आप अपने फ्रीजर में रखेंगे उसमें एक एक करके आप रखते चले जाइए। बाकी पीसेस को भी मैं इसी तरह से करूँगी सेम। अब देखिए मैंने 4 बना लिए थे। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लास्टिक। इस तरह से कोई भी प्लास्टिक अगर आपके पास नहीं है तो आप थैले की कटिंग करके आप वो रख दीजिए। टिश्यू पेपर मत रखिएगा, वो इससे क्या होगा, स्टिक हो जाएगा। इस तरह से फिर आप इसमें लेयर्स करके फाइनल इसके ऊपर प्लास्टिक रख के इसको आप प्लास्टिक की जो इसका कवर होगा, लिड जो होगी, इससे आप कवर कर दीजिएगा। सही है। अब मैं बाकी भी बनाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार से नगेट्स हमारे तैयार हैं। मैंने इसको बिल्कुल बाउल के अंदर एक एक प्लास्टिक की लेयर रख के, शीट रख के जो है इसको मैंने एक एक रखती गई हूँ इस तरह से। अभी क्या होगा, एक दूसरे से स्टिक भी नहीं करेंगे। आप इसको आराम से फ्रीजर में रखिए और इफ्तार से पहले आप इसको निकालें, फ्राई करें, या बच्चों के स्कूल में आप लंच बॉक्स में भी देना चाह रही हैं तो आप निकालें सुबह ही सुबह और इसको फ्राई करें। ऑफिस के टिफिन में अगर आप देना चाह रही हैं तो आप सुबह इसको निकालें और फ्राई करें और इसको आप जो है सर्व करें। खाने के वक्त भी आप इसको निकालती हैं 15 मिनट 10-15 मिनट पहले और उसको आप फ्राई करती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, क्विक है, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। बस अब आप इसको बना के रख के आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। जब मेरा दिल करेगा मैं नगेट्स खा लूँगी आराम से, या आपके बच्चे खा लेंगे, आपके हस्बैंड खा लेंगे, आपकी फैमिली वाले। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। बाकी जो है इसको मैं कवर करके रख दूँगी फ्रीज़र में, और कुछ जो है वो मैंने अलग से निकालनी है फ्राइंग के लिए। अब हम लास्ट स्टेज पे चलते हैं, यानी कि फ्राइंग के। तेल को जो है वो मैंने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था, तकरीबन 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। बस अब हम इसको उतार लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से चिकन नगेट्स आपके तैयार हैं। आपने इसको बना के फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देना है और फिर इफ्तारी से थोड़ी देर पहले निकाल के इसको आपने झटपट से फ्राई करना है। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और जायके में भी ये बहुत मज़े के हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश को पूरा करूँ। और फिर मिलेंगे जल्दी से मज़ेदार सी अच्छी सी रमज़ान की रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।